रहना है तो तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा और मेरी बहन और मेरी माँ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं अपनी बहन और माँ के साथ यहीं रहूंगा। तुम्हें रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, समझ गई। माँ, इनका ना बहुत हो गया, मैं घर आ रही हूँ। आजा बेटी, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अभी जिंदा है। सामान लेके आजा, इन्हें सबक मैं सिखाती हूँ। ठीक है माँ, आ रही हूँ। जो 32 लाख रुपए तुमने मुझे दिए थे वो मैंने भाई को दे दिए। जब तक पैसे थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही पैसे खत्म हो गए उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझसे घर के काम करवा देते, दूसरी शादी के लिए फोर्स करने लगे। इतने परेशान हो गए थे कि रोज किसी ना किसी का रिश्ता लेके आने लगे। कहते थे कि शादी कर और इस घर से जा। 6 महीने पहले माँ चली गई और उसके बाद वो रोज मुझसे 10 साल बड़े लोगों के रिश्ते लेके आने लगे। और जब मैंने शादी के लिए मना किया उन्होंने मुझे ऐसे बात दिखा दी। मुझे अब समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। प्लीज मुझे माफ कर। तो मैंने मेरे हालात अच्छे से बता दे, उसके बाद भी तुमने एलमनी में 32 लाख रुपए लिए और उसके बाद ज्योति की शादी। मैं फाइनेंशियली बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मैंने मान नहीं रही। उसके बाद मैं मेंटली और इमोशनली टूट गया, तो मैं सब कुछ छोड़ के फिर यहाँ आ गया चाय बेचने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मुझे अब पता चला कि परिवार क्या होता है। सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। नहीं, तुम्हें पता है मैं सब कुछ छोड़ के क्यों आया हूँ यहाँ? क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी अब अकेले बिताऊंगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। संजू, जिंदगी अकेले नहीं कटेगी, ना तुम्हारी ना मेरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूंगी। सो सॉरी। देखो रो मत, तुम चुप हो जाओ। पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। तुम चुप हो जाओ, मैंने कर दिया तुम्हें माफ, चुप हो जाओ। So much. चलो चुप हो, चुप हो।